गुड मॉर्निंग, दिस इज अनुराग पंडा। बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने कर रखा है और currently working as a class 1 officer. I have done quite a lot of studying in my BTech days, and also after BTech I prepared for Indian Engineering Service several times. I couldn't clear the final exam, but I prepared for Indian Engineering Service several times. तो फिर उसके बाद जो जॉब मैंने क्रैक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ग्रुप ए क्लास 1 जॉब है, तो वो भी काफी डिफिकल्ट था क्रैक करना। स्टेट में मेरा उसका 4th रैंक आया था। पढ़ाई के साथ मेरा मेन हॉबी है बॉडी बिल्डिंग। मुझे कोई भी स्पोर्ट्स नहीं आता एक्सेप्ट बॉडी बिल्डिंग। कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 6-7 years आई बीन गोइंग टू जिम फॉर लाइक 2 hours a day। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप पढ़ाई के साथ, मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ने के साथ, ऐसा मतलब नहीं है टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, पूरा सीरियस पढ़ाई के साथ क्या क्या चीज मैंने अलग किया वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कंटिन्यूअसली मैं आपको वीडियो डालूंगा और प्रोग्रेस में कैसे क्या करता था, एवरीथिंग मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मतलब उनको लगता है कि जिम जाएंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा पढ़ाई में, ऐसा नहीं है। मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मतलब मुझे लगता है कि बहुत फर्क, मतलब बहुत इफेक्ट करते हैं अपना फिटनेस जर्नी थ्रू आउट स्टडी एंड एवरीथिंग। तो जो पहला पॉइंट आता है, आपको सब लोग बोलते हैं कि 1.5 to 2 times आपको प्रोटीन लेना है, आपका जो इतना बॉडी का वेट है। सेकंड पॉइंट है मेरा, आपको दिन में 5-6 बार खाना है। एक बिलीफ है कि आप एक बार में अगर ज्यादा खाओगे तो आपको ज्यादा फेट गेन होगा। आप अगर वही चीज कम कम पोर्शंस में बहुत टाइम तक खाओगे, जैसे कि दिन में 6 बार खा लिए और हर 3-3, 4-4 घंटे में छोटे छोटे पोर्शंस आप खा रहे हो। ये थर्ड पॉइंट मैं आपको अभी बोलना नहीं चाहता, मतलब वो वर्कआउट के ऊपर चला जाएगा। इसमें मैं सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मैं थर्ड पॉइंट स्किप कर रहा हूँ अभी। फोर्थ पॉइंट जो है, बहुत सारे वीडियो और इंस्ट्रक्टर्स जो है ना कि आपको बोलते रहते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है, हाँ ये वाला बहुत अच्छा है, कि वर्कआउट करने के बाद इमीडिएट जाके हुए प्रोटीन पी लो, एक स्कूप करके निकले नहीं हुए जिम, मतलब वहीं पे ही प्रोटीन लेके पूरा स्कूप चालू हो गया पूरा। ये फिफ्थ पॉइंट था, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब ये 6th पॉइंट क्या है, मॉर्निंग में उठते ही ब्रेकफास्ट कर लो, कुछ खा लो हाई प्रोटीन, कुछ भी जो जैसा आपका डाइट प्लान है उस टाइम पे प्रोटीन थोड़ा बहुत रहे। तो जो ये 6 पॉइंट्स है, इसके ऊपर हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ओवरकम किया ये सारे 6 पॉइंट्स को। पहला पॉइंट जो था, आपको याद होगा मैंने जो बोला 6 पॉइंट्स, उसमें पहला पॉइंट था आपको अराउंड 1.5 to 2 times ऑफ योर बॉडी वेट इन केजी, उसका उतना अमाउंट का प्रोटीन लेना है। तो कैसे लेना है? अब प्रोटीन का सोर्स क्या है, पढ़ाई के टाइम में आपके पास उतना फंड अवेलेबल नहीं होता, तो आपको स्मार्ट वे में काम करना है। आपको देखना है कहां से आप सस्ते में अच्छी अमाउंट का प्रोटीन ले सकते हो। तो माय प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन वाज चिकन। बोनलेस चिकन में लेके आता था 400 grams ऑफ चिकन डेली आई वाज कंज्यूमिंग। और उसके बाद जो सेकंड वेजिटेरियन सोर्स था मेरा प्रोटीन का, वो था सोया चंक्स। सोया चंक्स को लेके बहुत सारे डिबेट्स होते हैं कि इसमें आपके मैन बूब्स आ जाते हैं, आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। डेली 100 grams ऑफ सोया चंक्स में कंज्यूम करता था 2.5 years तक। कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो इन सब मिथ्स, कोई कुछ भी बोल रहा है, इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता है। तो हाँ, एक डाउन साइड है, उसको खाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत बन जाता है। पानी में भिगोगे तो इतना बड़ा 100 ग्राम मतलब बहुत सारा हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होता है खाने में। बट एनी हाउ आई यूज टू कंज्यूम दैट अमाउंट ऑफ। ये 2 मेरा था प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आप कैलकुलेशन करो, एक 100 grams ऑफ चिकन में अगर मैं 20 से 25 ग्राम का प्रोटीन लेके चलता हूं तो मुझे अराउंड 100 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल रहा है। और 100 ग्राम सोया चंक्स में मुझे 50 ग्राम के आसपास, सो 150 में आप थोड़ा कम भी कर लो, मतलब अगर चिकन में थोड़ा कम भी रहता है क्योंकि पानी बहुत निकल जाता है चिकन से, तो मे बी इट्स लाइक 130 ग्राम्स प्रोटीन। तो दिन में और आप बाकी जो खाते हो, दाल वाल कुछ भी खाते हो, इस सब में 20-25 ग्राम आ ही जाता है। तो अराउंड आई वाज कंज्यूमिंग 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ये था पहला पॉइंट, आपको ओवरकम कैसे करना है, इतना प्रोटीन कैसे लेना है चीप सोर्स में। हाँ, चिकन भी अगर आपको फिर भी महंगा लग रहा है कोई बात नहीं, अंडे से मुझे लगता है चिकन थोड़ा सस्ता है, इसलिए मैंने चिकन बोला। यू कैन कंज्यूम अंडा ऑल्सो। वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन भी हो तो आप पूरा तो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से लेने का, मतलब सारा चिकन से लेना मुझे नहीं लगता जस्टिफाइड है, क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइबर बहुत कम हो जाता है। चिकन लोगे तो बहुत हाई अमाउंट में, तो थोड़ा आपको टॉयलेट में दिक्कत होगा। तो कंज्यूमिंग सोया गिव्स यू लॉट ऑफ फाइबर्स ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट लिख रखा था कि आपको स्मॉल पोर्शंस में 5 to 6 मील्स लेना है आपको, ठीक है। 5 to 6 मील्स आपको लेना है। 5 से 6 मील आपको बनाना पड़ेगा या आपके लिए कोई बना के देगा। दिन में आप पढ़ाई कर रहे हो, ये आप सारे में पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो 8-10 घंटा तो आपको ऐसे ही पढ़ना है डेली। अगर आप 5-6 मील ऐसे ही खाओगे और हर मील को बनाओगे या फिर किसी से बनवाओगे, बनवाना डिफिकल्ट रहता है। क्योंकि मैं रहता था दिल्ली में,
तो वहां पे खुद सारा चीज करना पड़ता था। अब मैं अगर दिन में 5-6 बार खाना ही बनाते रह जाऊंगा तो फिर पढ़ाई कब करूंगा, और हर 2-3 घंटे में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई नेक्स्ट मील क्या होगा, नेक्स्ट मील क्या होगा। ये सब प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ऑप्ट किया इंटरमीडिएंट फास्टिंग। इंटरमीडिएंट फास्टिंग और आपको नहीं पता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, आगे इसके ऊपर मैं इन डेप्थ एक वीडियो लाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद था उस टाइम पे। आपको बस 6-7 घंटे के लिए खाना है, बाकी टाइम बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग आप गूगल में सर्च कर लो, बहुत सारे इधर उधर के इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। मैंने खुद 3 साल किया है आसपास इंटरमीडिएट फास्टिंग। मैं आपको डिटेल में अपनी एक्सपीरियंस बता दूंगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग में फायदा क्या होता है, आपको 6-7 घंटा ही बस खाना है दिन में, बाकी टाइम पेट पूरा खाली रखना है। इसमें 2 चीज का फायदा होता है, एक तो आपको ज्यादा खाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, ये आपका फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है आपका, और आपको बहुत एक्टिव फील होगा। मैं सीधा लंच खाता था और डिनर खाता था। लंच 2-3 बजे खाता था, डिनर 7-8 बजे खाता था। डिनर से लेके फिर नेक्स्ट डे फिर लंच खाता था 2-3 बजे। सब लेना है 2 मील में। खाने में पहले बहुत डिफिकल्ट होगा, आई नो इट। प्रैक्टिस करते रहो, 2-3 महीने बाद पूरा आप यूज टू हो जाओगे, ना आपको भूख लगेगा ना ही आपको कोई दिक्कत होगा। फिर है अपना थर्ड पॉइंट हम लोग आज के लिए वीडियो के लिए स्किप कर रहे हैं कि वर्कआउट में कैसे किया करता था स्मार्ट वे में। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट्स पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, मैंने लिखा था यहाँ पे, हाँ, सप्लीमेंट का सीन। अरे बाबा, सप्लीमेंट का तो सीनियर। अब जिम घुसो ना, आपको लोग प्रोटीन बेचने चले आते हैं पूरे, तो आपको बोलेंगे प्रोटीन ले लो, क्रेटीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मसल लॉस हो रहा है आपका, ग्लूटामाइन ले लो, मसल लॉस हो रहा है आपका। कुछ नहीं होता ये सब, कुछ कोई जरूरत नहीं इसकी। सप्लीमेंट्स खराब नहीं होते, मैं एक चीज पहले क्लियर करना चाहता हूँ, सप्लीमेंट्स खराब नहीं है, आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो करो यार, जो भी लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ बजट में अगर पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में बहुत चला जाता है। इंस्टीट्यूशन जहाँ पे कोचिंग कर रहा था लाखों ले लेते हैं वो लोग। घर का दिल्ली में आपको पता ही होगा कितना महंगा पड़ता है सब चीज। हुए प्रोटीन आपको 20-25 ग्राम प्रोटीन देता है एक स्कूप में, वो आप चिकन से ले लो, सोया से ले लो। क्रेटीन एक सप्लीमेंट है जो थ्रू आउट द टाइम मैंने ले रखा था क्योंकि बहुत सस्ता आता है। 1 महीने का क्रेटीन आपको 300 रुपए में आई थिंक हो जाएगा। अब हाँ, फिफ्थ पॉइंट वो भी सप्लीमेंट के रिलेटेड है। लोग बोलते हैं कि वर्कआउट कर लिया, आपका मसल टियर हो रहा है, टिश्यूज ब्रेक हो रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, तो उसको आपको रिपेयर करना है, तो क्या, तो वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है चीज। बट वर्कआउट खत्म होते ही आपको वे प्रोटीन लेना है, किस चीज की, कौन किसने बोल दिया? मतलब एक मिथ फैल गया है कि वर्कआउट के अंदर अगर खत्म होने के अंदर अगर 30-35 मिनट या 1 घंटा भी बहुत है, 30-35 मिनट के अंदर आपको प्रोटीन नहीं मिला ना, मतलब आपका मसल लॉस हो जाएगा फिर। और पता है ऐसा मतलब हो गया माइंड कभी, एक दिन मुझे पूरा याद है, मेरा प्रोटीन खत्म हो गया था, मुझे याद नहीं था। वर्कआउट खत्म होने के बाद मुझे याद आ रहा है कि यार प्रोटीन नहीं है आज। मैं पागल हो गया पूरा, मतलब 2 घंटा, मतलब इस टेंशन में रह गया मैं कि आज मैंने 1.5-2 घंटा एक्सरसाइज किया, वो तो मेरा चला गया। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ एक मिथ नहीं, मतलब ये जो है ना, वो क्या है उसको, जो इसका जो क्या बोलते हैं, जो ये जो फैला रखा है ना, ये जो अफवाह, हाँ अफवाह, ये ना जितने सारे प्रोटीन मेकर्स हैं, कोई प्रोटीन जिन लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्होंने स्ट्रेटेजिकली ये सब प्लान करके रखा है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, पहले 1-1.5 साल मुझे तो ऐसा पता नहीं था, मैं सब चीज़ किया करता था, इमीडिएटली प्रोटीन लेना ये सब। उसके बाद जब 2-3 साल के बाद एक्सपीरियंस हो गया, मुझे लगने लगा थोड़ा बहुत, मुझे समझ में आया कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। अभी तो मैं गधा भी नहीं हूँ ना, सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, सब कुछ पढ़ा। हाँ, वर्कआउट के बाद एज सुन एज कोई भी प्रोटीन सोर्स ले लो, इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन सोर्स, अंडा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अपना लास्ट पॉइंट आता है, हाँ ये जो है, और मतलब मेरे मेंटोर्स तो नहीं, मतलब मैं एक जिम में था, वहाँ पे एक रिनोन बॉडी बिल्डर है, मैं बाद में आपको कभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अगर चांस मिले तो वो लोग वो ये बोला करते थे कि रात को आप पूरा सो रहे हो, आपका 8-10 घंटा ब्रेक रह जाता है खाने में तो क्या है, आपको ना सुबह उठते ही ना खाना खाने लगा, मतलब ब्रेकफास्ट आपको जल्दी करना है। हाँ ये चीज़ सही है अगर आप एक नॉर्मल डाइट फॉलो कर रहे हो तो। अगर आप दिन में 5-6-7 मील लेते हो, जैसे कि वो लेते थे, अभी वो बॉडी बिल्डिंग ही करते हैं, उनका वही लाइन ही बॉडी बिल्डिंग है, वो पढ़ाई के साथ नहीं करते थे बॉडी बिल्डिंग, मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई के साथ, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा। उस टाइम पे ना ये जो ब्रेकफास्ट वाला फंडा है ना, वो काम नहीं करता इफ यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब सोचो, इंटरमिटेंट फास्टिंग में ब्रेकफास्ट स्किप किया करता था, डायरेक्ट लंच किया करता था, फिर डिनर किया करता था, तो ब्रेकफास्ट तो ऐसे स्किप होने वाला है मेरा। तो इसको लेके उनके साथ मेरा बहुत बार ऐसे बातचीत हुआ कि तुम कैसे ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, अच्छा नहीं है, सही नहीं है। फिर मैं उनको समझाया, फिर भी मतलब वो आई थिंक समझे कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ
3 साल मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग किया, 3 साल मैंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया। मैं ये मानता हूँ एज लॉन्ग एज यू आर हिटिंग योर प्रोटीन गोल एवरी डे, एज लॉन्ग एज आपको जितना कैलोरीज आप काउंट कर रहे हो, कैलोरी काउंट करने के लिए मैं आपको अच्छा बोल रहा हूँ, हेल्दी फाइमी ऐप है, तो वो कंज्यूम करके उस हिसाब से आप देख लो कि आपको अगर वेट कम करना है 200-300 कैलोरी कम कर लो, वेट इंक्रीज करना है 200-300 कैलोरी ज्यादा कर लो। तो ये 6 पॉइंट्स थे जो मैंने अडॉप्ट किए। आगे भी और बहुत सारे पॉइंट्स है, इस वीडियो में सिर्फ मैं 6 पॉइंट्स, 6 नहीं, एक तो मैंने स्किप किया, 5 पॉइंट्स जो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोला। तो वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक शेयर, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।